हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। बच्चों लास्ट लेक्चर तक जो हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की, जिस 4.1 लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अब 4.2 में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया है, पहले वो डिस्कस करेंगे। देन हम जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी कि आइडेंटिटीज का यूज करके हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, तो समझते हैं। तो पहली आइडेंटिटी का यूज करके हम क्वेश्चन को, इसके फैक्टराइज कैसे करना है, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उनको सीखते हैं। तो पहले बच्चों मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ, उस आइडेंटिटी को लिख देता हूँ जो आप जानते हैं, बट मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ बच्चों। देखो जरा, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी जो हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट एक्सरसाइज में इस आइडेंटिटी का यूज किया था, और इस आइडेंटिटी का बच्चों यूज करके हमने जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे। अब इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन सीख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस का, इस आइडेंटिटी का उसमें एप्लीकेशन कैसे हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, देन इस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन दिखाता हूं कि कैसे आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूजिंग आइडेंटिटी। तो देखो जरा बच्चों, एक क्वेश्चन जैसे बच्चों ऐसा लिखा हो। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए जरा, इस आइडेंटिटी के बेस पे एक हम एग्जांपल देखते हैं, फिर हम आपका इसकी एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका एक एग्जांपल। तो एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों मैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बच्चों ये जो टर्म लिखा है, ये लास्ट जो हमने क्लासेस पढ़ी हैं, जो प्रीवियस क्लासेस में जो स्टडी करके आए हो बच्चों, इस टर्म, ये आपका जो वर्ड फॉर्मेट में लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये तो जानते होगे क्या होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम मैथमेटिकल ऑपरेशन जस्ट लाइक अ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन। ये क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं बच्चों इस आइडेंटिटी का यूज करके। कैसे, ध्यान देना बच्चों। ये एक्स स्क्वायर लिखा है बच्चों, इस बात को मैं ऐसे लिख दूं ना, क्या, एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये 4 लिखा है प्यारे बच्चों, इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 का होल स्क्वायर। तो आप लोग बिल्कुल सर लिख सकते हो प्लस। अब ध्यान देना बच्चों, मैं यहां पर वो टर्म लाना चाहता हूं, या लाने की बात करूंगा तो ए और बी के, आप देख रहे हो बच्चों, ए के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या है, 2 का होल स्क्वायर। तो आप क्लियरली बता सकते हो सर 2 तो फिक्स होगा, यहाँ पे 2 फिक्स होगा। ए की वैल्यू क्या है, एक्स, और बी की वैल्यू आप बता सकते हैं क्या, 2। क्यों बता सकने का मतलब है, यहाँ पे बच्चों गिवन ही है ए और बी की वैल्यू, तो आप इजीली बता पाओगे बच्चों कि एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x2। तो यानी इसका मतलब ये हो गया सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि x प्लस 2 का होल। तो आई हो बच्चों ये बात समझ में आई होगी कि जब आपने x प्लस 2 का होल स्क्वायर देखा, तो इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x प्लस 2 का x प्लस 2 अदर ब्रैकेट में x प्लस 2। समझ रहे हो बात को? तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई होप प्यारे बच्चों, कैसे इस आइडेंटिटी का यूज करके मैंने इस क्वेश्चन का, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर फाइंड आउट किया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा डीपली समझने के लिए एक्सरसाइज 4.2 के जो डिफरेंट डिफरेंट आपका क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, देन हम आपका इस कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों।
तो चलिए प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके 1 बाई 1 पार्ट डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ सीखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा है 9x² प्लस का 24xy प्लस 16y²। अब इसका आइडेंटिटी कौन सी मैंने लिखी थी बच्चों, ये वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी का यूज करके ये जितने क्वेश्चंस लिखे हैं ना बच्चों, इनको 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे और इस आइडेंटिटी का एक्चुअल में इन क्वेश्चंस में एप्लीकेशन कैसा कैसा है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका क्या लिखा है, 9x² प्लस 24xy 16y²। बच्चों ये बताओ जरा, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे, इस 9x² को मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, 3x का होल स्क्वायर प्लस इस 16y² को मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूं, 4y का होल स्क्वायर प्लस, अब इस 24xy को ध्यान से देखिए, आपको डेफिनेटली पता चल गया है क्या कि ये अगर a है ये b है, तो डेफिनेटली सर अगर इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं तो 2 इंटू ए कितना है 3x और b कितना है 4y, यही तो रहा होगा। तो आप अच्छे से देखो जरा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 3x का होल स्क्वायर 9x², 4y का होल स्क्वायर 16y², इसको अगर सॉल्व कर रहा हूं 2 3 जा 6 और 6 2 जा 24xy। ठीक है, अब इसको जरा इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये बताओ आइडेंटिटी बन कौन सी गई है, तो आप कहोगे सर 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर बना है। इस बात को बच्चों मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैसे, 3x प्लस 4y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों क्या 3x प्लस 4y। क्यों, स्क्वायर लिखा है ना तो उसको 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। आप जानते हो बेस इक्वल हो तो मल्टीपल में पावर ऐड होती है, तो वही चीज तो लिखी, बताओ इसकी 1 पावर इसकी 1 पावर, ये दोनों मल्टीपल में है दोनों आपका जो टर्म, और उनको अगर अगेन अगर सॉल्व किया जाए तो ये आएगा, अगेन सॉल्व करोगे तो ये आएगा, अगेन सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो जरा, सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड को समझते हैं। सेकंड लिखा है बच्चों 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। तो बच्चों देखिए जरा ये क्या है, तो आप कहोगे सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2s का होल स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, इस बात को क्या लिख सकता हूँ, तो आपको सर 5t का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया है। अब इस आइडेंटिटी की बात है तो 2 तो यहाँ पे फिक्स रहा होगा, a क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2s और b कितना रहा होगा 5t। अब बताइए जरा बच्चों ये आइडेंटिटी बन कैसी गई है, तो आप कहोगे सर 2s प्लस 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर, और इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हो 2s प्लस 5t और फिर अगेन 2s और प्लस 5t। ठीक है, इस बात को लिख सकते हो। तो ये बताओ दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बात समझ में आ रही है बच्चों। तो बताओ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आप कर पाओगे, 7 का होल स्क्वायर ये 2 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर, यानी इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 7x प्लस 2y, एक ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट में 7x प्लस 2y। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर जरा बच्चों फोर्थ। फोर्थ क्या है हमारा,
फोर्थ बच्चों है ये, देखो जरा ये 64 लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 64 को, तो आप कहोगे सर 8 का होल स्क्वायर होता है 64, तो मैं लिख दूंगा बच्चों 8p का होल स्क्वायर प्लस, अभी इस टर्म को नहीं छू रहा हूं मैं, इसको छू रहा हूं, तो ये क्या है बच्चों 2/3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस, अब आप ये तो जानिए कि जब ये फॉर्मूला है तो 2 तो फिक्स हो गया, ए कितना है, ए है बच्चों 8p, बी कितना है 2/3 क्यू, ठीक है। अब जैसे सॉल्व कर रहे होगे बच्चों तो क्या आ रहा होगा, तो सॉल्व सॉल्व करने पे क्या आएगा बच्चों, सॉल्व करने पे आ जाएगा ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो सर आप 8p प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व कर रहे होगे तो क्या हो जाएगा 8p प्लस 2/3 क्यू का एक ब्रैकेट में और अदर ब्रैकेट में 8p प्लस 2/3 क्यू। समझ रहे हो बच्चों, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैं यही लिख देता इनटू में, ठीक है, ये दोनों चीजें इनटू में लिखी जाएंगी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ चीजें समझ में आ रही है। 8p प्लस 2/3 क्यू अदर ब्रैकेट में 8p प्लस 2/3 क्यू, ये इनटू में, ठीक है। तो आइयो बच्चों ये बात भी आपको समझ में आई है। अब क्वेश्चन नंबर आप जो हमारा 5th है और 6 है, इसको भी आप इजीली कर पाओगे बच्चों, कैसे करना है ध्यान देना। ये क्या लिखा है 3a का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर, इस बात को ध्यान से समझना बच्चों। अब आप कहोगे सर इसमें तो ऐसा आपने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं, इन क्वेश्चंस पे तो डायरेक्टली दिख जाता था कि ये नंबर आपका इस नंबर का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ तो सर समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, तो यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है, ये क्वेश्चन नंबर 5th और 6 में जरूर कराऊंगा। इस बात को ऐसा लिख सकते हैं हम क्या कि √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3a का होल स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब अगर स्क्वायर इसका करूं तो फर्दर मुझे यही टर्म मिलना चाहिए, फिर से यही टर्म मिल जाए कि √3a का होल स्क्वायर करूंगा तो √3 का होल स्क्वायर क्या होता है 3, और a का होल स्क्वायर क्या a स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब इस वाले टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों 2/√3b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, तो आपको √3a इंटू बी कितना है 2/√3b, ये आपका हो गया। अब इसको आप जब सॉल्व कर रहे होगे बच्चों तो कितना आएगा हमारा √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। देखो बच्चों इसको अगर आप अगेन अगर सॉल्व करके आ रहे हो तो यही आएगा, देखो अगर √3 का होल स्क्वायर करो कितना आएगा 3, a का होल स्क्वायर करो कितना a, और इधर जब देखो ये वाला टर्म पहले देख लो, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 2/√3 को, तो 2 का होल स्क्वायर कितना 4, और √3 का होल स्क्वायर 3, और b का होल स्क्वायर b। अब ये वाला टर्म देखना √3 से √3 कैंसिल, और 2 2 जा कितना 4ab, क्या यही है, हाँ बिल्कुल यही है, तो बात समझ आ गई। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों √3a प्लस 2/√3b, और अदर ब्रैकेट में √3a प्लस 2/√3b, ये आपका आ गया फैक्टर्स। दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो बच्चों आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 5 तक किए हैं उसमें मैंने इसी आइडेंटिटी का यूज किया है, थ्रू आउट इस आइडेंटिटी का यूज हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर एक बार 6 और मैं आपको समझाऊंगा, इससे आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनका जो माइंड मेकअप आपको कैसे करके चलना है, उनको कैसे समझना है, वो आप इजीली समझ पाओगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं। तो चलो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 और देख लेते हैं। भैया क्या कह रहा है, लिखा है 9/5s² प्लस 6sb प्लस 5v स्क्वायर। अब सबसे पहला टारगेट हमारे पास a का है, फिर b का, देन 2ab पे। तो देखो जरा बच्चों इस 9/5 लिखा है, इसको मैं एक ऐसा यहाँ क्या टर्म सोच लूं कि आपका अगर उसका स्क्वायर करूं तो मुझे ये टर्म मिलना चाहिए। तो आप कहोगे सर 3 अगर √5s √5, एक मिनट बच्चों,
रूट 5s का होल स्क्वायर करता हूं, ध्यान देना बच्चों, s का होल स्क्वायर s स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, रूट 5 का होल स्क्वायर 5। आया कि नहीं आया? बिल्कुल बात समझ में आएगी सर, आ गया। अब इसको देखो जरा बच्चों, मैं क्या आपका यहाँ पे रखूं कि उसका स्क्वायर करूं तो ये आए, तो आप लोग सर क्या रखोगे? तो सिंपल सी बात है बच्चों, क्या अगर मैं रूट 5 v कर दूं और इसका होल स्क्वायर करूं तो आप लोग सर ये आएगा। रूट 5 का होल स्क्वायर क्या होता है? 5, और v का होल स्क्वायर v स्क्वायर। अब ये बात अगर बन गई है तो ये तो बनानी बहुत इजी हो गई। कैसे? प्लस 2 इंटू ए कितना है हमारा? ये 3 अपॉन रूट 5 एस इंटू रूट 5 वी। अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इसको दोबारा अगर सॉल्व करता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 3 का होल स्क्वायर 9 आता है, रूट 5 का होल स्क्वायर 5 आता है, एस का होल स्क्वायर एस आता है। इधर देखो बच्चों, रूट 5 का होल स्क्वायर 5 आएगा, वी का स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा, प्लस 2, यहाँ पे आ कितना रहा है? 6 एस बी आ रहा है। जरा चेक करते हैं, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। आपको क्यों? आपको पता है प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई भी चीज अगर सिमिलर होती है और मल्टीप्लिकेशन में तो डेफिनेटली वो आपका कैसे हो जाएगी? कट जाती है। या यूं कह सकता हूं कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज सेम हो, एज इट इज हो, तो पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाती है। तो बताओ, रूट 5 से कट जाएगा तो कहता 2 3 जा 6 एस बी हो जाएगा। देखो जरा, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी बच्चों। तो ये एक्चुअल में बनेगा क्या? 3 अपॉन रूट 5 एस प्लस रूट 5 वी का होल स्क्वायर। तो बताओ, इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, 3 अपॉन रूट 5 एस रूट 5 वी, अदर ब्रैकेट में बच्चों 3 अपॉन रूट 5 एस प्लस रूट 5 वी। आ गए? तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई होप प्यारे बच्चों, ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने इस आइडेंटिटी का यूज करके a प्लस बी के होल स्क्वायर का, इस आइडेंटिटी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन डन कर लिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस टाइप के बच्चे जो क्वेश्चन आपको कभी मिलेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। हाँ, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी गिवन है, इसका यूज करके इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि ये आइडेंटिटी आई कैसे है, समझते हैं जरा। आपको पता है बच्चों, ये आइडेंटिटी हम प्रूव कर चुके हैं। अगर इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखो कि मैं इस बी के प्लेस पे बच्चों, बी तो बी लिखा है, इस बी के प्लेस पे माइनस का बी डाल दूं, क्या कर दूं? बी के प्लेस पे माइनस बी पुट कर देता हूं, तो क्या होता है देखना जरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा ये कैसे आया, तो ये बच्चों क्या होगा? माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस का बी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? ए स्क्वायर, किसी भी नंबर का अगर वो नेगेटिव है स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज स्क्वायर करो, या बच्चों उसकी पावर कोई इवन नंबर हो तो ऑलवेज उसका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर, और जब इधर सॉल्व कर रहे हो तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस 2 ए बी। तो ये बात आपको समझ में आई कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अब इसका यूज करके आप 1 2 3 तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जरा मैं बच्चों उसको बना के बता दूं कि कैसे आएगा। आप इस आइडेंटिटी का यूज कैसे कर पाओगे बच्चों? देखना जरा, 79 लिखा है, 79 का होल स्क्वायर। अच्छा, इस बात को बच्चों ऐसे लिख सकते हो क्या? 80 माइनस का 1 का होल स्क्वायर।
हाँ बिल्कुल सर, अगर 80 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तुरंत हमारा 79 आ जाएगा। तो बिल्कुल बात सही है, यानी कि आपको ऐसी कंडीशन लानी है कि अगर मैं प्रीवियस कंडीशन पे वापस जाऊं तो वही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप ऐसा लिख दो। बात समझ रहे हो कि अगर मैं यहां से यहां आया हूं तो यहां से यहां जाऊं, यानी कि इधर से जब स्टार्ट किया चलना तो यहां पे पहुंचा, तो इक्वल टू का साइन क्या होता है कि इधर से अगर मैं रिवर्स चलना स्टार्ट करूं तो भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफरेंट आ जाए। तो बच्चों बताओ, दिस इज ए, दिस इज बी। अब बताओ इजीली आप क्या करोगे, ए के प्लेस पे 80, बी के प्लेस पे 1 डाल दोगे और आपका सारी बातें यहाँ लिख देना, सॉल्व कर लो। समझ रहे हो, एक्चुअल में आपका अगर देखा जाए तो ए की प्लेस पे ये, बी की प्लेस पे ये, और यहाँ पर तो आप ए और बी के प्लेस पे डाल ही सकते हो, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, ये लिखा 193 का होल स्क्वायर, इसको कैसे सोचोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों कि इसको ऐसा ब्रेक कीजिए कि उसको मैं सॉल्व करूँ तो आपका फिर से 193 का होल स्क्वायर आए, तो आप कहोगे सर 200 माइनस का 7 आप कर दो, तो मैंने कहा ठीक है, 200 में से 7 को सेपरेट करोगे बच्चों, बताओ 193 का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, इस तो देखो मैंने आपको इजी कर दिया, अब आप क्या कर सकते हो, ए और बी के प्लेस पे वैल्यूज डाल के आंसर निकाल सकते हो। कैलकुलेशन ही तो है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन, यही तो है, बस ये करना आपको आता है। नेक्स्ट, ये 299 लिखा है, तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूँ 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो बच्चों आप बताओ ए के प्लेस पे क्या है, ये बी के प्लेस पे जब यहाँ पे सारी चीजें डाल दोगे ए और बी के प्लेस पे तो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये वाला, तो देखना बच्चों 80 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, वो प्लस वाली आइडेंटिटी जब रखोगे तो यहाँ पे आपका क्या लेके चल रहा हूँ मैं, माइनस का 1 लेके चल रहा हूँ, तो देखो जरा ध्यान, प्लस का 2 इंटू ए के प्लेस पे, 80 बी के प्लेस पे, माइनस का 1, सॉल्व कर लो बच्चों। तो देखो अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर 80 का तो स्क्वायर मुझे आता ही नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा, या मैं 80 का मल्टीप्लाई करने लग जाऊँ कि 80 इंटू 80, भाई ये क्या है, ऐसे नहीं। आप ये समझो बच्चों कि 80 के आगे आपका जीरो लगा है, वो जीरो है ही नहीं, भूल जाओ। आप ये समझो 8 लिखा है, अच्छा 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको 64 होता है, बस। अब आपने देखा था कि जब हमने नंबर लिखा था, नंबर के आगे नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, तो आपको 1। अब जब स्क्वायर के बाद उसमें कितने जीरो आएंगे, जो नंबर नया आया है, तो आपको सर जितने जीरो थे उसका ट्वाइस हो जाता है, तो कितना हो गया 2 जीरो हो गए। 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1। अब इधर जब सॉल्व कर रहे हो तो कितना, जब सॉल्व कर दो माइनस प्लस माइनस, और 82 जा कितना होगा 160। अब बताओ बच्चों इसको सॉल्व करना तो आपको आता आ जाएगा ना अच्छे से, 6400, ये प्लस का तो ये कितना हो गया, यहाँ पे आप डायरेक्ट समझ सकते हो, इतनी बात इतना हो गया, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस 160। अब जब सॉल्व करोगे तो बताओ 1 में से 0 गया, 1 बचा, यहाँ पे कितना 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ कितना 6। तो ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही आप 2 क्वेश्चन ये कर लेना। तो बच्चों आज की एक्सरसाइज हमारी जो 4.2 थी वो कंप्लीट हो चुकी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही जो अलजेब्रिक आपके जो आइडेंटिटी का चैप्टर चल रहा है हमारा, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसमें जो एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट है, इसी टाइप से धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ और इनके क्वेश्चंस की डिस्कशन हम करते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करता हूं बच्चों, तब तक के लिए आप जो प्रीवियस लेक्चर्स कराए हैं उनकी प्रैक्टिस करना और उनसे सिमिलर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।